जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो आपसे मिस करते हैं, आपको क्या है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। आज हम देखने वाले हैं वो बातें जो आपको बताते नहीं हैं, आपसे कहते नहीं, दिल में है लेकिन बताते नहीं। ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही है, जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ये सभी के लिए है और सभी देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीए, डिवोर्सी, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियो सारी वीडियो टाइमलेस कलेक्टिव होती है, कभी भी देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द बर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्स, चैरियट, 8 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस, बॉटम में है द स्टार। साइन बता दूं, साइन सारे हैं और ये जिस किसी की भी रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट हो, यहाँ पे धोखा और चीटिंग हुआ है। बर्ड आ गया है तो सारे साइन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ जो लोग अपनी दुनिया मानने वाले, एक दूसरे को कि वो मेरी दुनिया है, मेरा जहां है, मेरा सब कुछ है, वो मेरी जिंदगी है, ऐसा मानने वाले आपके पार्टनर, अब वो चाहे शादीशुदा है या जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है या मैरिड है, जो भी है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। और ये ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया अचानक, या ऐसी सिचुएशन में आपको मिले जब आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे। हो सकता है आपका किसी से डिवोर्स हुआ हो या किसी से ब्रेकअप हुआ हो और उसके बाद ये आपको मिले हो, और उसके बाद आपको ऐसा लगा कि ये मुझे ऐसा इंसान मिल गया जिसके साथ मैं पूरी लाइफ जी सकती हूँ, पूरी लाइफ जी सकता हूँ, और आपने पूरी दुनिया इनको मान ली। आपको लगा कि यही है राइट पार्टनर मेरा, जिसकी मुझे तलाश थी। शुरू में इन्होंने आपको बहुत प्यार दिखाया, केयर की आपकी, और धीरे धीरे करके आपसे इन्होंने डिस्टेंस बना लिया। अचानक से आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, और हमें लगता है इन्होंने शुरू से आपसे झूठी बोला है। जो कुछ दिखाया है वो सब झूठी था, सच कुछ नहीं था। कभी कभी होता है किसी को झूठ बोलने की आदत बहुत अच्छी होती है, इंसान इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आप उसको बिल्कुल सच मानेंगे। तो इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड कहीं छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, और ऐसे टाइम पे छोड़ दिया अकेला जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन शुरू से रहा है, और कोई कोई यहाँ पे मैरिड भी हैं, ठीक है, और ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं।
तो ये कभी आते हैं आपके रिश्ते में, कभी चले जाते हैं। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। जब इनका मन हुआ तो बात कर ली, मन नहीं हुआ तो हफ्तों महीनों बात नहीं की, और जब मन हुआ तो आ गए, नहीं मन हुआ तो 6 महीने गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 8 महीने गुजर गए, नहीं आए। आपको अपनी लाइफ का पूरा हिस्सा मानने वाले कि वो मेरे लिए सब कुछ है। आज आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट हो सकता है, बातें बहुत कम हो रही हैं, और हो सकता है इन्होंने ऐसा भी कहा हो कि हम शादी कर लेंगे और कहीं दूर चलेंगे। चलिए देखते हैं। शुरू में आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहा है, अनकंडीशनल लव रहा है, एक दूसरे को दुनिया मानने वाले। शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे प्यार करते थे, और आपको बहुत स्पेशल फील करा इन्होंने। ऐसा दिखाया कि आप इनके लिए सब कुछ हैं, आपसे बढ़कर इनके लिए कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे आपसे। हो सकता है आपने कुछ एक्शन लेने के बारे में इनसे कहा हो कि मेरे लिए कुछ एक्शन लो, मुझे कोई कमिटमेंट दो, और इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया भी हो, या फिर आपको छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के रिश्ते में चले गए, आपको अकेला कर दिया इन्होंने। ये थोड़े गुस्सेबाज हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं। इनको अकेलापन फील हो रहा है, आपसे दूर जाकर, आपसे अलग होकर। डिस्टेंस क्रिएट इन्होंने किया, दूर ये खुद गए, नो कांटेक्ट में इन्होंने खुद डाला, अचानक बात करने इन्होंने खुद बंद किया। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, तो इसलिए ना तो पूरी तरह से आपको छोड़ते हैं और ना ही पूरी तरह से अपनाते हैं। ये चाहे किसी के भी साथ जाएं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं, रिश्ते बनाएं, कोई मतलब नहीं आपको। लेकिन अगर आप किसी से रिश्ते बनाएं तो इनकी जल जाती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा जिनकी ज़िंदगी चल रही है, उसके लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, चाहते कि डिवाइन का सहारा मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले और रिश्ता अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए। ये जो भी पर्सन है मैरिड है, अपनी वाइफ या हस्बैंड को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा शो नहीं करते हैं कि वो सच में कितना प्यार करते हैं। इन्हें अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ये किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। हो सकता है ये कहीं लॉन्ग टर्म आपके साथ जीने के सपने देखे, आपको कहा हो कि हम दोनों साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, और ये किसी और थर्ड पार्टी में चले गए हो, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें किसी और से हो गया हो और ये चले गए हो आपको छोड़कर। अब ये वापस आना चाहते हैं और आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इन्हें गुस्सा आता है इस बात का क्योंकि ये आपसे दूर हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही। हो सकता है आप इनको अब भाव नहीं दे रहे, तो इन्हें एंजाइटी होती है। कभी कभी आप पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी खुद पर इतना गुस्सा करती है कि मैं उससे क्यों दूर गया, क्या ज़रूरत थी मुझे उससे दूर जाने की, और मैं दूर चला गया। इन्होंने आपसे खुद ही दूरी बनाई है, खुद ही रिलेशनशिप में आए, खुद ही इन्होंने दूरी बनाई। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ये मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है या नो कांटेक्ट में है, कुछ भी हो, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और इन्हें पता है कि आप आगे बढ़ चुके, इन्हें छोड़कर। इन पे आप ध्यान नहीं देते, इनकी बात नहीं सुनते, इनकी बात नहीं मानते, इन्हें कॉल मैसेज नहीं करते। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने बारे में सोचने लगे हैं, तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं। और ये पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, बंधे हुए हैं खुद को, ऐसा समझ रहे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ चाह कर।
ये कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दिखा रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी हालत बहुत बुरी है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तुम मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुमसे दूर रह पाऊँ या तुमसे दूर चला जाऊँ। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ हालात थे, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। लेकिन इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोला है, आपको धोखा दिया है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अगर कोई हो सकती है तो उसके बारे में इन्होंने आपसे सब कुछ छुपाया है, हाइड करके रखा है। तो अब ये जस्टिस देना चाहते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे छुपाया, तुम्हें धोखा दिया, चीटिंग की तुम्हारे साथ में। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहती हूँ। ये समय का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा और उसमें उसी का वेट करें और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई मदर हो, कोई सिस्टर हो, कोई भाभी हो या कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो जो इन्हें रोकती है आपके पास आने से, वो आने नहीं देती और उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, कानों के कच्चे भी हो सकते हैं। इन्होंने खुद ही मूव ऑन आपसे किया था, खुद ही मूव ऑन करके गए थे आपसे और ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये सोच के तो ये गए थे कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा या वापस नहीं आऊँ, कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। आपकी यादें दिन ब दिन इनको तड़पाती हैं, दिन पे दिन आपकी याद आती है इनको, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं ये कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ मैंने उसका दिल तोड़ा, कहाँ मैंने उससे झूठ बोला। ये रिश्ते से भाग रहे थे, ये खुद ही छोड़ के भागे थे आपको, अपनी एम्प्रेस को छोड़कर, और ये खुद ही इन्होंने मूव ऑन आपसे किया था। अब खुद ही सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते में अच्छा हो जाए सब कुछ। आगे आगे आना चाहते हैं, बताना चाहते कि मैं क्यों सब मैंने किया, किसके लिए किया। हो सकता है इन्हें कोई और अच्छा लग गया था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, आपको अकेला कर दिया इन्होंने। लेकिन रिश्ता ऐसा है, ये छोड़ नहीं पाएंगे आपको, ये चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। बेशक ये आपको 1 महीने बात ना करें, 2 महीने बात नहीं करें, 3 महीने बात नहीं करें, लेकिन फिर भी इनको आपकी याद आएगी, क्योंकि रिश्ता बहुत मजबूत है, ऐसे टूट नहीं सकता है। बेशक कार्मिक रिश्ता सही, लेकिन हाँ, इतनी आसानी से रिश्ता टूटने वाला नहीं है ये। जैसे ये दिखाते हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, ये टूटने वाला नहीं। आपको इनसे जस्टिस चाहिए। ये सोचते तो बहुत दूर तक का है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं आपके पास आने का या कहीं दूर जाने का, या किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनका फ्लॉप हो जाता है। ये दर्द में है आपके बिना, आपके बिना दर्द में है ये, लेकिन फिर भी एक होप है। आपको दर्द देने की, आपको छोड़ने की सजा इनको मिली है, या इनको शायद कर्मा मिला है। जिसके पास ये गए थे आपको छोड़ के, उसने भी शायद इनको ठुकरा दिया है, या इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी हुआ है। इन्होंने रिश्ते में कभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंस बना के नहीं चले। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा रिश्ता चला, धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ने लगी। उसके बाद इन्होंने इस रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया। दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको कम दी। दूसरों की वैल्यू ज़्यादा समझी और आपकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। आपके प्यार की, आपके केयर की इन्होंने कोई वैल्यू नहीं समझी। जितना प्यार आपने इनको दिया, उतना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया। धीरे धीरे करके वो प्यार कहाँ खो गया पता नहीं। ऐसा नहीं कि आज भी आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन हाँ, कहीं दब गया किसी और की वजह से।
तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप आगे बढ़ गए, अब आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, इनकी तरफ आप आएंगे नहीं, खुद कॉल मैसेज नहीं करेंगे, आपने प्यार दिखाना जताना सब बंद कर दिया है, इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया आपने। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, कैसे भी करके मुझे इसके पास जाना है, उससे मिलना है, मुझे पूछना है कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही। लोगों की बातों में आकर लोगों ने भड़काया, बहुत सारे लोग इनके आसपास हो सकते हैं जिनकी बातों में ये आए और ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं। कुछ लोगों ने इनके बहकाया, कुछ लोगों ने आपके प्रति इनकी दिलों दिमागों में जहर घोला है। तो अब ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, छोटा सा कप ऑफर देकर दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं फिर से कि आप वैसे नहीं मानेंगे तो छोटा सा कप ऑफर देकर छोटे से कप से शुरुआत की जाए, दोस्ती से शुरुआत की जाए, हाय हेलो से शुरुआत की जाए, लेकिन इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग की जाए। आपके बारे में किसी से चर्चा कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने अपनी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दिया, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से रिश्ता टूट गया और मैं उसको समझ नहीं पाया, उस टाइम समझ नहीं पाई, अब मुझे क्या करना चाहिए। शायद दुआओं में आपको मांग भी रहे हैं। अगर पहले ये स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है। आपको छोड़ देने का, लॉन्ग डिस्टेंस में जाने का, आपसे बात नहीं करने का और गलती खुद की और आप पे विलियम लगाने का, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ये सब किया। कहते हैं कि जब तीसरा बंदा आता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे। चलिए तो बड़े शौक में गए थे, लेकिन अब वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है अब उससे भी मन भर गया हो इनका, तो अभी आपके पास आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से झगड़ा करके दिल तोड़ के आना चाहते, मूव ऑन करना चाहते थर्ड पार्टी से। इंतजार कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है। हो सकता है फिर से न्यू बिगिनिंग करें आपके पास आकर, अपनी ही तरफ से शुरुआत करें, अपनी ही तरफ से पहल करेंगे, ये खुद ही आपसे मिलने आएंगे। आपकी यादें इनको दिन रात तड़पा रही, आपको ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, सोच सोच के पागल हो रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि आपके पास जाकर अपने मन की बात बताएं, जो दिल में इनके चल रहे, जो तूफान इनके दिल में उठ रहा है आपके लिए, तो अब ये आपको बताना चाहते हैं। अब इनको आपसे ट्रू लव होने लगा है। ट्रू लव तो ये पहले भी करते थे, लेकिन अब ये सोलमेट का कनेक्शन फील कर रहे हैं आपसे कि मेरा उसके साथ सोलमेट का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं जुड़े थे भैया आपसे, तो ये चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। अब इनको एहसास हो रहा है अपने आपके सच्चे प्यार का, आपकी केयर का, जो प्यार आपने इनको दिया था, जो केयर आपने इनकी की थी, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। चाह अब इनको लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैं, अट्रैक्शन बहुत बड़ा वाला है, ऐसा अट्रैक्शन कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना, इन्हें रिग्रेट है थर्ड पार्टी में जाने का। थर्ड पार्टी में जाने का इन्हें रिग्रेट है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था उसके साथ, मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा कर छोड़कर थर्ड पार्टी में चला गया, मुझे उसका दुख है, अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं।
पछतावा हो रहा है, गौर कर रहे हैं अपनी बातों पर कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मुझसे भूल हुई, कहाँ मैंने उसको गलत कहा। बहुत कुछ बोल दिया उसके लिए मैंने, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो डेफ़िनेटली इनको एहसास है आपसे दूर जाने का, आपको नो कॉन्टैक्ट में डालने का और आपको कोई कमिटमेंट ना देने का। तो अब ये कमिटमेंट भी देंगे और आपके साथ तेज़ी से मिलने भी आ रहे हैं। इस तेज़ी के साथ मिलने आ रहे हैं, आप कोई इनको रोक नहीं सकता। फिर से एफर्ट लगाएँगे ये, ठीक है? फिर से एफर्ट लगाएँगे ये, आपके पास आएँगे। क्योंकि इन्होंने जितना कुछ करना था कर लिया। अब आपके पास आने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके पास आएँगे, अपने प्यार का कप ऑफ़र करेंगे और ये तो ये जान चुके हैं कि आप इनका सोलमेट हैं। आप इनकी दिल की धड़कन है, आपसे ये सच्चा प्यार करने लगे हैं। ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते। इन्हें अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। चाहे अब थर्ड पार्टी इनके बीच में आए या कोई और बीच में आए, ये रुकेंगे नहीं किसी के रोकने से और ये आपके पास आकर ही रहेंगे। जितना इन्होंने आपको तड़पाया है, जितना रुलाया है, जितना इन्होंने परेशान आपको किया है, उतना परेशान ये भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले परेशान हैं। ये चले तो बेशक गए थर्ड पार्टी में, लेकिन कहीं न कहीं फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए उसके पास गए थे। इनको लगा कि थर्ड पार्टी में जाकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, जो कि नहीं मिला। वो थर्ड पार्टी में भी आपको ही ढूँढ रहे थे और आपके जैसा हर कोई तो नहीं हो सकता। अब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थर्ड पार्टी में जाकर। तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है थर्ड पार्टी में जाने का, बहुत दुःख है, पछतावा हो रहा है और पेन में भी है कहीं न कहीं आपके बिना ये। तो यस, अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है 2 हफ़्ते लगें, 3 हफ़्ते लगें, 2 मंथ भी लग सकते हैं, 5 हफ़्ते लग सकते हैं और हो सकता है किसी-किसी को 3 मंथ भी लग जाएँ। 2 वीक में आ सकते हैं आप किससे मिलने ये, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही इनसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी ने कहीं इनको झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो अब इनको आपकी याद आ रही है कि हाँ, थर्ड पार्टी में मुझे नहीं जाना चाहिए था, उसके पास मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मैंने बहुत गलत कर दिया अपने पार्टनर के साथ, जो मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो यस, ये आपके पास आएँगे। फिर से एफर्ट लगाएँगे आपके पास आके, फिर से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। तो आप परेशान ना हों, ये डेफ़िनेटली आपके पास आएँगे, ठीक है? ये कुछ मंथ, कुछ हफ़्ते हैं जिसमें ये आपके पास आ सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।